अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज जो है हम अपना बाब नंबर 13 शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है बदलती दुनिया, चेंजिंग वर्ल्ड। सबसे पहले है ज़माने कदीम के बारे में मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ह होती है कि इस दौर के लोगों का रहन सहन, लिबास, खुराक, आमदोरफ्त और राब्ते के तरीके मौजूद दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो गारों में रहते थे, दरख्त, पौधे, फल और कच्चा गोश्त उनकी खुराक थी। वो अपने औजार और पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। अच्छा बच्चों को ये कहने हैं कि अगर हम ज़माने कदीम का मतलब अगर हम पुराने ज़माने के बारे में मुख्तलिफ़ अगर ज़राए हासिल होने वाली मालूमात का अगर जायज़ा लें, जायज़ा है कि इस बात को जानें, तो हमें इस बात से ये बात वाज़ह हो रही है, मतलब कि हमें क्लियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वजाहत में बात हमें पता लग रही है कि जो आजकल के दौर के जो लोग हैं उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उठना बैठना चलना, हर एक चीज़, उनकी खुराक जो है वो ज़माने कदीम से बहुत मुख्तलिफ है। आजकल का दौर और अगर हम बहुत सालों पहले, सदियों पहले अगर हम ज़िंदगियाँ देखें, लोगों को देखें, उनकी हर एक चीज़ को अगर तफसील में देखें तो वो आजकल के दौर से ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती जा रही है। पहले वो कह रहे हैं कि लोग जो है गारों में रहते थे, जिस तरह उन्होंने ये एक तस्वीर भी हमें बताई हुई है, वो हमें दिखा रहे हैं कि इस तरह लोग पहले रहते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सब कुछ बहुत मुख्तलिफ हो गया है। पहले वो ये खुराक बता रहे हैं कि दरख्त, पौधे, फल और कच्चे गोश्त उनकी जो खुराक होती थी। हाँ बच्चों, अगर आजकल के आप दौर में देखें तो कोई भी दरख्त, पौधे या कच्चा गोश्त तो नहीं खाता ना। तो आजकल की जो खुराक है वो पका हुआ गोश्त खाते हैं, मटन, बीफ खाते हैं, अच्छे फल, अच्छे सब्जियाँ जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वो भी खाते हैं। और तुम बाहर से पिज़्ज़े, शाwarमे, बर्गर, आइसक्रीम, इस तरह की सारी चीज़ें खाते हैं। और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, नूडल्स वगैरह, पास्ता और पता नहीं क्या क्या होता है, लज़ानिया और बहुत बेशुमार चीज़ें आ गई हैं, समोसे, रोल। अब ये सब लोग खुराक में खाते हैं और रहन सहन जो है सब बदल चुके हैं। पहले मखसूस होते थे रहन सहन लोगों के उठने बैठने के, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें कह रहे हैं ज़रा सोचें, पत्थर के ज़माने के लोग गोश्त कच्चा क्यों खाते थे। इस बारे में बच्चों आपने सोचना है कि लोग कच्चा गोश्त क्यों खाते थे और अब क्यों नहीं खाते। आगे वो हमें कह रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने आग जलाना और खाना पकाकर खाना सीख लिया। कि वो ये कह रहे हैं बच्चों कि पहले दौर में भी ऐसा होता था और अब भी होता है अक्सर गाँवों में, या जब लोगों के घरों में गैस नहीं आती ज़्यादा सर्दियों में, तो आग जलाना और आग जलाकर खाना पकाना उन्होंने सीख लिया। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए उसने फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिए। पहिए की ऐजाद और देहातों की दरियाफ्त बच्चों होता है कि आपने क्या चीज़ जो है दरियाफ्त की है, इन्वेंट की है, आपने क्या चीज़ निकालना, कोई चीज़, ठीक है, कोई नई तरकीब हो गई, कोई नई चीज़ हो गई। इसका मतलब ये होता है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि मुश्किल थोड़ा वर्ड है। ऐजाद का भी मतलब यही होता है बच्चों, इन्वेंट करना। इंसानी तरक्की के लिए रास्ते खोल दिए। इंसान की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में ज़िंदगी माजी के मुकाबले में बहुत आसान और महफूज हो गई है। बिल्कुल बच्चों को कह रहे हैं कि इंसान ने जितनी आजकल के दौर में बच्चों इतनी तरक्की हो चुकी है कि हमारे पास हर एक वसाइल, हर एक चीज़ मौजूद है। जिस तरह इंटरनेट होता है आजकल के दौर में, पहले तो ये नहीं हो सकता। पहले जिस तरह अगर हम मोबाइल देखें तो छोटा होता था, बहुत छोटा होता था, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा आता गया, जैसे जैसे बड़ा आता गया उसमें व्हाट्सएप आ गया, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें नाच सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कार्टून ड्रामे देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ जो है जदीद होती गई। जितना मतलब पुराना दौर था अगर आप देखें तो उस दौर में इतनी सहूलियात वगैरह नहीं होती थी, अस्पताल इतने नहीं होते थे, स्कूल कॉलेज नहीं इतने होते थे। तो वक्त के साथ साथ जो है इंसान की मेहनत और कोशिश की वजह से जो है सब कुछ बहुत आसान हो गई और बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई। तो वो यही कह रहे हैं कि इंसानों की हर चीज़ के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुल गए हैं आजकल के दौर में। इंसान अगर कुछ भी चाहे तो आजकल के दौर में कर सकता है, अगर इंसान खुद चाहे। पहले लेकिन ये सब चीज़ें घर बैठे मुमकिन नहीं होती थी। अब बहुत सी चीज़ें जो हैं आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं ऑनलाइन, जो काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं घर में बैठे। बहुत से जो है चीज़ें और प्लेटफॉर्म वगैरह बन चुकी हैं।
अब अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो वो ये कह रहे हैं, आए तस्वीर की मदद से माजी की दुनिया का आज की दुनिया से मुआवजा करें। बच्चों, मुआवजे का मतलब होता है कंपेयर। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको इसका जो है वर्ड मीनिंग पता हो। बच्चों, कदीम कहते हैं पुराने को, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ पुराने को या पुराना, और इसको नया कहते हैं न्यू। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ आपको न्यू, ताकि दोनों आपको पता लग जाए। ठीक है, जदीद, कदीम। अब हम नीचे तस्वीरों को देखेंगे। ये तालीमी इदारे हैं और ये तर्ज रिहाइश है। बच्चों ये देखें, पहले अगर आपको मैं बताती चलूँ, बहुत साल पहले, अगर हम 20 साल पहले से भी ज़्यादा 30 साल पहले अगर हम लगा लेना, तो ऐसे होता था स्कूल में कि लोग जो है नीचे ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे, चटाइयाँ होती थी, ठीक है। इस तरह नहीं होता था जिस तरह अगर अब आप देखें ये कदीम पुराना है और ये नई है। कि ये देखें वाइट बोर्ड लगे हुए हैं, ये टेबल है, चेयर्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। और पहले जिस तरह मकान जो होते थे बच्चों, वो कच्चे होते थे। अब अगर आप इसको देखें, इस बिल्डिंग को देखें, तो ये इतनी जदीद बनी हुई, नई बनी हुई है, अच्छी चीज़ लगी हुई है, पेंट भी हुआ हुआ है, पत्थर भी इस पर लगा हुआ है, टाइल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक छत होती थी और एक अंदर बाहर का आने जाने का रास्ता होता था। तो ये वो कह रहे हैं कि दुनिया अब बहुत बदल चुकी है। अब जो है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और लोगों ने साइंस की मालूमात से ख़ुद को जो है बहुत जदीद बना लिया है। और हर चीज़, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ के मसले मसाइल हल हो जाते हैं। इस तरह भी और बहुत से कदीम और जदीद की जो है हम आगे भी तस्वीरें देखेंगे। अब अगर बच्चों हम पहले और अब आगे और अगर हम देखें ज़राए आमदोरफ़्त के, ये आप सब ने लाइन में देख लिया होगा कि देखें ये बहुत कदीम ज़माना था, ये अब जदीद है, फिर ये कदीम था, ये जदीद है, ये कदीम था, ये जदीद है, ये कदीम था, ये जदीद है। तो आपको इन तस्वीरों से इस बात का अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि आजकल की जो दुनिया है या जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, चलना और जो वसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सब कितनी तब्दील हो चुकी है। इसी तरह जो है वो हमें इस उन्वान में कह रहे हैं कि लोगों का रहन सहन, उनकी सोच और हर चीज़ जो है वो बहुत बदल चुकी है। तो इसलिए बच्चों हम सबको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो है कामयाब हो सकें। हमारे पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी ज़्यादा तालीम होगी, हम उतने ही कामयाब इंसान कहलाएंगे। क्योंकि तालीम के बगैर जो है बच्चों हमें कुछ भी देखें ना, अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी, अगर हमें किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो हमें किस तरह कदीम और जदीद का फ़र्क पता लगेगा। ये हम आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, तभी हमें इनके बारे में फ़र्क पता लग रहा है। तो इसलिए बच्चों हम सबको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए। जहाँ से हमें तालीम मिले, जहाँ से हमें कोई अच्छी बात सीखने को मिले, हम वहाँ से सीख लेनी चाहिए। अगले सफ़े को हमें कह रहे हैं सरगर्मी। कदीम ज़माने में इस्तेमाल होने वाली ज़राए आमदोरफ़्त की तस्वीर इकट्ठी करें और कापी में चस्पा करें। इसको चस्पा का मतलब होता है बच्चों के पेस्ट कर दें, ठीक है। और ज़रा सोचिए, अगर लोहा दरियाफ़्त ना होता तो इंसान की ज़िंदगी कैसी होती। बिल्कुल बच्चों, ये अगर आप सरगर्मी ख़ुद से अपनी किताबों में करना चाहें तो आप कर सकते हो। उसमें वो कह रहे हैं कि बहुत पुराने जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना, वो आपने जो आमदोरफ़्त में यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती थी, वो आपने कॉपी में पेश करनी है। और दूसरा, आपने इस बात को सोचना है कि अगर हमारी ज़िंदगियों में लोहा ना दरियाफ़्त होता, ना आता, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है कि कदीम से जदीद दौर की तारीख़ आवर तरतीब। देखें इसको बच्चों गौर से। फिर नीचे दोबारा सरगर्मी है कि किसी करीबी अजायब घर या तारीख़ी मुकाम की सैर करें। अजायब घर बच्चों ज़ू को कहते हैं। अक्सर आपने ज़ू का नाम सुना होगा, मैं आपके लिए लिख भी रही हूँ। ये ज़ू कहते हैं अजायब घर को, या तारीख़ी मुकाम कहते हैं, दोनों चीज़ इसको कहते हैं, ठीक है। की सैर करें और वक्त के साथ रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करें।
हासिल शुदा नताइज को एक मज़मून की शक्ल में तहरीर करें। बच्चों, आप में से बहुत लोग हो सकता है कि ज़ू गए हों, चिड़ियाघर भी जिसको कहा जाता है, अजायब घर भी कहा जाता है, और जो है तारीख़ी मुकाम भी कहा जाता है, और बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे। तो जो लोग नहीं गए तो वो ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा जाना चाहिए। ज़ू में क्या होता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ज़ू में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर दिए हुए होते, रखे हुए होते हैं उन्होंने पिंजरों के अंदर। जो छोटे जानवर होंगे वो पिंजरों में होंगे, जो बड़े जानवर होते हैं उनके बाकायदा घर बने होते हैं, और आगे ना लोहे की जेल टाइप बनी होती है जिससे वो बाहर नहीं आ सकते होते। तो आपने देखना होता है उनको दूर से, ठीक है। और आप उनको खाना भी डाल सकते हैं, चारा वगैरह ऐसे, जो जिस तरह जो चीज़ जो खुराक उनकी होती है, जो जानवर जो खाता है। तो ये माल रोड पे वाक़या है लाहौर में। तो आप जो लाहौर में रहने वाले हैं वो बच्चे ज़रूर जाए ज़ू में। और उसकी एंट्रेंस टिकट होती है मेरे ख्याल से 100 रुपये होगी या 50 रुपये होगी, इतनी महंगी नहीं होती। और उसके बाद बस आपने देखना होता है, विज़िट करें आप ज़रूर, एक दफ़ा जाएँ। 1 घंटा आपको मुश्किल से भी नहीं लगेगा और आप वहाँ की सैर व तफरी कर लेंगे, सारे जानवर देखेंगे। वहाँ पे सारे जानवर बचे होते हैं, जिस तरह के टाइगर होगा, शेर, लायन, ऊँट, हाथी, ज़ीब्रा, जिराफ, इस तरह के सारे होते हैं, ठीक है। और छोटे बड़े हिरन और भी बहुत से जो हैं जानवर होते हैं। तो ये सब ज़रूर आप जाएं और देख के आएँ। बच्चों, आगे अहम निकात। सबसे पहला है आज की दुनिया माजी की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल बच्चों, ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। नंबर 2, पुराने दौर में सहूलियात की कमी की वजह से लोगों की ज़िंदगी मुश्किल थी। पहिए की ईजाद और देहातों की दरियाफ्त ने इंसानी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। जदीद दौर की तरक्की मुसलसल इंसानी मेहनत का नतीजा है। जदीद दौर में इंसान की ज़िंदगी माजी की निस्बत बहुत आसान, आरामदेह और महफूज हो गई है। बच्चों, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम पुरानी माजी दुनिया को देखें तो आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुराने दौर में जो है सहूलियात की वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सहूलियात बहुत 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 ज़्यादा कम होती थी और बहुत से उन्हें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन आजकल का जो दौर है वो बहुत जदीद है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास सहूलियात हैं, बहुत ज़्यादा, और हर आसाइश और आराम हमें, हर तो नहीं लेकिन ज़्यादातर 70 से 80% हमें मिलता है, मुहैया होता है। ये जो है आखिरी लाइन में ये भी हमारे लिए बहुत अहम है कि जदीद दौर में इंसान की ज़िंदगी माजी की निस्बत बहुत आसान, आरामदेह और महफूज हो गई है। बिल्कुल बच्चों, एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने इस उन्वान में क्या पढ़ा है। तो बच्चों, अगर आप अपने उन्वान के नाम से ही देखें तो बदलती दुनिया इसका नाम है, चेंजिंग वर्ल्ड। तो इससे ही हमें पता लग रहा है, सबसे पहले हमने इसके बारे में सबसे पहले पढ़ा कि होता क्या है कदीम। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हम महफूज हैं, कैसे दरियाफ्त हुई। फिर आगे अगर हम देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखें जदीद और कदीम से उन्होंने सारा बताया है तस्वीरों से कि पहले ये था, अब ये नहीं है। अगर मैं इधर तालीमी इदारे में करूँ तो आपको सब नज़र लग रहा है, पता लग रहा है, मालूम हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हर तरीके मंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन